हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जिसमें आज की कहानी है दानव सम्राट। कहानी मोहब्बत और सियासत की, जिसके आज के एपिसोड का नाम है धरती पर मोक्षराज। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। धरती लोक। दिल्ली शहर, जहाँ की तेज रफ्तार के बीच भी कभी जिंदगी की चकाचौंध कम नहीं होती, और इसी चकाचौंध से चूर होकर एक लड़की दिल्ली के एक हॉस्टल में अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसके मुंह पर पिलो फेंकते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, रूहानी उठ जा, देख आज भी क्लास के लिए लेट करा दिया तूने। सुबह 6 बजे से उठा रही हूं मैं तुझे, और अब 10 बजने को आए हैं। अब उठ भी जा मेरी माँ। ये कहते ही उस लड़की ने घड़ी की ओर देखा और फिर चौंकते हुए बोली, हे भगवान, अब तो 10 बजने में सिर्फ 20 ही मिनट बचे हैं। अब मैं तो चली कॉलेज, तुझे आना हो तो टाइम से आ जाना, समझी। ये कहते हुए उस लड़की ने दूसरा पिलो भी रूहानी की तरफ फेंका और बोली, चल मैं जा रही हूँ, बाय। ये थी रूहानी के बचपन की दोस्त स्वरा, जो बचपन से आज तक हर चीज में रूहानी के साथ ही रही थी। फिर चाहे बात स्कूल की हो या कॉलेज की, इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि स्वरा तो रूहानी की पहली डेट पर भी उसके साथ गई थी। सांवली, सुंदर, घुंघराले बाल और काली गहरी आंखें, यही थी स्वरा की पहचान। वो कमरे से बाहर निकलकर कॉलेज की ओर निकली ही थी कि तभी अचानक से रूहानी नींद से उठकर बैठ गई। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और फिर तेज आवाज में बोली, स्वरा 5 मिनट रुक, मैं भी आ रही हूँ। ये कहते ही रूहानी सुपर फास्ट स्पीड में बेड से उठी और जल्दी से फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। 10 मिनट पूरे होने से पहले ही रूहानी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। टाइट फिटिंग डेनिम जीन्स के साथ पिंक कलर की सुंदर सी लॉन्ग कुर्ती पहनी रूहानी बहुत सुंदर लग रही थी, और उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी उसकी कमर तक लंबी बंधी हुई सिल्की बालों की चोटी और भूरे रंग की सीप सी गहरी आंखें, जिस पर रूहानी ने काले रंग का पतला सा काजल लगाया हुआ था। माथे पर एक छोटी सी काले रंग की बिंदी के साथ साथ गुलाबी रंग के उसके सॉफ्ट से होठ उसे एक कंप्लीट लुक दे रहे थे। पूरी तरह से तैयार होते ही शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारते हुए रूहानी फुल एटीट्यूड के साथ बोली, तुम्हें कोई हक नहीं इतना सुंदर दिखने का। ये कहते ही रूहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, और वो जल्दी से टेबल में रखा हुआ आलू का पराठा रोल करके हाथ में लिए कमरा बंद करने में लग गई। कमरे के बंद होते ही वो जल्दी से कॉलेज की ओर भागी। दूसरी तरफ दिल्ली की चकाचौंध के बीच यहाँ के मशहूर कॉलेज में से एक द एम्बिशन कॉलेज में हर रोज की तरह आज भी स्टूडेंट का तांता लगा हुआ था। इस कॉलेज के बाहर लोगों की भीड़ लगने के कई कारण थे। सुंदर लड़कियां, हैंडसम लड़के, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट मॉडल की कार, और एडमिशन टाइम। हर कोई इस कॉलेज में एडमिशन लेकर यहाँ से अपने कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन यहाँ एडमिशन ले पाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सिर्फ एक ही शर्त थी, और वो थी अमीर और पावरफुल माँ बाप का फाइनेंशियल सपोर्ट। अपने इसी कॉलेज में टाइम से पहुंचने के लिए रूहानी ऑलमोस्ट दौड़ते हुए आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर एडमिशन के लिए लगी भीड़ में मौजूद था एक टॉल डार्क हैंडसम लड़का, जो यहाँ से वहां घूमते हुए किसी को ढूंढ रहा था। ब्लैक डेनिम जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहने हुए वो बहुत हैंडसम लग रहा था।
उसने अपने कंधे तक के लंबे बालों को कस के बांधा हुआ था और साथ ही अपनी आंखों में एक स्टाइलिश सा काले रंग का गॉगल भी पहना था। इस वक्त वो इतना स्मार्ट लग रहा था कि कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार जाए। लेकिन इस लड़के को किसी भी लड़की के दिल से कोई लेना देना नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ अपने इंतकाम से। ये हैंडसम लड़का कोई और नहीं बल्कि मियोन नगरी का ना हो सका सम्राट मोक्षराज था, जो अपने दैत्य रूप को बदलकर इंसानी रूप में बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। आखिर क्यों आया है मोक्षराज इस कॉलेज में? क्या इस कॉलेज से जुड़े हैं उसकी माँ के कोई तार, या है कोई और बात? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड तक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।